जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, ये जो वीडियो है आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी एग्जाम्स की आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में ये जो है इस वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 कल आएगा। तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे, ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो भारत के महत्वपूर्ण नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो हिमालय अपवाह के नदी तंत्र और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र। तो आज जो है हमें दोस्तों ये फर्स्ट वाला, ठीक है, हिमालय अपवाह के नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, उसके बाद गंगा तंत्र और उसके बाद ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो ये हिमालय अपवाह नदी तंत्र के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, और कल की वीडियो जो आने वाली है पार्ट 2, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह नदी के तंत्र। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको भारत की महत्वपूर्ण झीलें और महत्वपूर्ण जलप्रपात के ऊपर होंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं यहाँ पे भारत के प्रमुख नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, जो कि है हिमालय अपवाह के नदी तंत्र। ठीक है, हिमालय अपवाह के नदी तंत्र। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे दोस्तों वो सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, न्यू टेलीग्राम चैनल है तो जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए और नए बच्चे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सिंधु तंत्र। ठीक है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में यहाँ पे अभी हम जानते हैं। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ठीक है, उसके बाद जास्कर है, गोमल है, द्रास है, श्योक है, शिगार है, कुर्रम है, काबुल है और गिलगिट है। ये जो सभी नदियाँ है वो है सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, ठीक है, चेमांगयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग नाम के ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, आपको इसमें दोस्तों एक मैप भी, आपको ये जो पीडीएफ जब भी आप लोग डाउनलोड करेंगे ना तो इसके साथ आपको एक मैप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ये सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को दोस्तों पूरा क्लियर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि ये जो है इंडस नदी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यही है सिंधु नदी और ये कहाँ से निकलती है तो यहाँ पे तिब्बत है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो और यहीं से ये ऐसे करके निकलती है आके भारत में। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है वो सब मतलब फुल डिटेल में हम देखेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन नदी से किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सिंधु कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो सिंधु कहाँ मिलती है? अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, और सिंधु में जो बाईं तरफ से जो सहयोगी नदी इसका आती है वो सब कौन सी है? देखिए, सतलज है, व्यास है, रावी, चेनाब, झेलम। झेलम का जो पुराना नाम है वो पंचनद भी कहा जाता है इसका। ठीक है, पंचनद भी कहा जाता है। अब ये रावी, चेनाब ये जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सिंधु में दाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदी। ठीक है, दाहिना तरफ से जो नदी इसमें आती है वो है श्योक, काबुल, कुर्रम, गोलम, झेलम। ठीक है, यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, झेलम और रावी जो नदी है वो पाकिस्तान में चेनाब में जाके मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे चिनाब नदी के बारे में। यह सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमाचल, ठीक है, यह हिमाचल के लाहौल जिले में 12 लापचला दर्रे के निकट से निकलती है। अब हिमाचल प्रदेश में ये नदी कहाँ से निकलती है तो यहाँ पे देख सकते हो लाहौल जिला में निकलती है। ठीक है, और जगह का नाम क्या है? लापचला दर्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए करावी, इसका उद्गम कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे के निकट है। ठीक है, ये जो है कहाँ से निकलती है? कांगड़ा में रोहतांग दर्रे से निकलती है। उसके बाद इसी के निकट व्यास कुंड में व्यास नदी भी निकलती है और इसके पास से ही व्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, इनकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। ठीक है, व्यास नदी की घाटी को क्या कहते हैं? कुल्लू घाटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यास सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, व्यास नदी जो है वो किसकी है? सतलज नदी की सहायक नदी है। उसके बाद देखते हैं सतलज नदी। ठीक है, यह मानसरोवर झील के पास राक्सताल से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास जो है वो राक्सताल से निकलती है और स्पीति इसकी सहायक नदी, स्पीति नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है।
और ये जो है भांगड़ा नांगल बांध, ये कहाँ पे है? सतलज नदी पे स्थित है, ठीक है। भांगड़ा नांगल बांध वो कहाँ पे है? सतलज नदी पे स्थित है। उसके बाद देखते हैं सिंधु नदी तंत्र हमारा खत्म हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे गंगा नदी तंत्र, ठीक है, गंगा तंत्र। तो गंगा तंत्र में गंगा नदी की बात करते हैं। पहले गंगा नदी में देखिए उत्तराखंड के उत्तरी, ठीक है, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी कहते हैं, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले से, ठीक है, गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। आप लोग इतना ही याद रखेंगे, गंगोत्री से निकलती है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। जहाँ इसे भागीरथी कहते हैं, ठीक है। निकलते टाइम इसे क्या, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? इसे भागीरथी कहा जाता है। पहली बार मैदानी इलाके में गंगा का प्रवेश हरिद्वार में होता है, ठीक है। आपको पता है कि गंगा जो है वो पहाड़ी इलाकों से निकलती है, तो उसके बाद जो मैदानी इलाकों में जो गंगा पहली बार आती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार में गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए गंगा में बाएं से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी और महानदी, ठीक है। ये जो नदी है वो गंगा में बाएं की तरफ से सहायक नदियाँ हैं। दाएं तरफ से सहायक नदियाँ जो है वो सिर्फ यमुना, टोंस और सोन है, ये 3 नदी है। आगे देखते हैं बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, ठीक है। जहाँ वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और ये कहाँ पे जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद देखते हैं यमुना नदी। इसका उद्गम बांदेर पूछ के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमालय उत्तराखंड में, ठीक है। यमुना नदी भी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में निकलती है। और ये कहाँ पे निकलती है? ठीक है, यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। यमुना नदी आके इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी मुख्य सहायक नदी चंबल, केन, सिंधु और बेतवा नदी है, ठीक है। उसके बाद है चंबल नदी। यह विंध्य पर्वत से मऊ के पास निकलती है और इटावा में यमुना से मिलती है। बनास इसकी मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। यह नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्खात भूमि का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चंबल नदी जो है वो उत्खात भूमि का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है बनास नदी जो है चंबल नदी के मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए सोन नदी। सोन नदी यह अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। सोन नदी वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और पटना में आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद रामगंगा, यह कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। ये कुमायूं हिमालय से निकलती है और कन्नौज में जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद घाघरा नदी, इसके ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं। घाघरा नदी के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? करनाली कहते हैं। उसके बाद यह छपरा के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। अब घाघरा नदी जो है ये भी गंगा में ही मिल जाती है। ये कहाँ आके? छपरा में आके, ठीक है। गंडक नदी, यह नेपाल चीन सीमा के पास हिमालय से निकलकर सोनपुर के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। वैसा ही देख लीजिए गंगा नदी जो ये जो है गंडक नदी है, ये भी गंगा में ही मिलती है, लेकिन ये कहाँ मिलती है? सोनपुर में मिलती है। और ये निकलती कहाँ है? तो चीन सीमा के हिमालय से निकलती है, ठीक है। उसके बाद कोसी नदी, ठीक है, बिहार के लिए ये जो है वो बिहार का शोक इसे कहा जाता है कोसी नदी को। अब देखिए यहाँ पे इसकी मुख्य धारा अरुण, गोसा, इनाथ के उत्तर से निकलते हैं। इसकी जो मुख्य धारा है वो कहाँ से निकलती है? ठीक है, गोसाई नाथ से निकलती है, ठीक है। गोसाई नाथ उत्तर से निकलती है। यह बिहार के खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। गंगा, अब ये देखिए कोसी नदी जो है बिहार में खगड़िया के पास, खगड़िया जिला है, ठीक है, उसमें ये मिल जाती है गंगा में। उसके बाद देखिए बार बार मार्ग बदलने एवं बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक। अब बिहार में जो बाढ़ आती है वो ज़्यादातर इसी नदी के कारण आता है, ठीक है। तो बार बार मार्ग बदलने और बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों, अभी गंगा नदी तंत्र भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र खत्म हो गया, गंगा नदी तंत्र खत्म हो गया। अब आता है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र तंत्र, ठीक है। तो अभी हम ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में जानते हैं थोड़ा। अभी देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र तंत्र, इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले जानते हैं। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट चमायुंगडुंग हिमनद है, ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, ब्रह्म नदी को, ठीक है, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, ठीक है। और ये निकलती कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट से चमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यह भारत में नामचा बारवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहते हैं। अब भारत में ये कहाँ पे प्रवेश करती है? तो ये भारत में जो प्रवेश करती है वो नामचा बरवा चोटी से, नामचा बरवा चोटी के चोटी से ये भारत में प्रवेश करती है। तो उस टाइम इसको क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। उसके बाद देखिए सादिया नगर में 2 सहायक नदियाँ हैं, दिबाग एवं लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र क्यों पड़ता है वो भी देख लीजिए। सादिया नगर में 2 सहायक नदी है, ठीक है। एक कौन कौन सा है? तो एक दिबाग और दूसरा है लोहित। तो ये दोनों के मिलने के बाद ही इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वो सुबनाश्री, धनसिरी, तीस्ता और मानस, ये 4 नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप इसी नदी पर है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कौन सा है? वो माजुली द्वीप है, जो कि कहाँ है? वो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है, ठीक है। और यह बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है, जहाँ इसे जमुना कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जाके बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है, तो उस टाइम इसका नाम क्या पड़ जाता है? फिर से इसका नाम जो है वो जमुना हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारा, ब्रह्मपुत्र तंत्र भी हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक मैप है, इसमें आप लोगों को पूरा क्लियर, आप लोग जब ये PDF डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा एडिट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यमुना नदी है, ठीक है। गंडक, हमने जिस जिस नदी की बात करी वो गंडक, ठीक है। घाघरा की बात करी, सतलज की बात करी, रावी की बात करी, ठीक है। तो वो जो सब है अभी सेकेंड पार्ट इसका आने वाला है, तो उसके बाद भी जो है जितने भी अभी नदी जो बचा है उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।